भाइयों बहनों, आज यहां मेरे आने का एकमात्र कारण है पद्मश्री डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल और डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल के पुतले का, आदमकद से भी ऊंचे पुतले का अनावरण करना और उनको कार्य की अंजलि देना। डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी भारत के सहकारिता के आद्य पुरुषों में से एक। महाराष्ट्र के सहकारिता का इतिहास उठाकर जब अभ्यास करते हैं, पद्मश्री विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और वैकुंठ भाई मेहता, ये त्रिपुटी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए सहकारिता की नींव डालने का काम किया। और पद्मश्री पाटिल ने समग्र दुनिया में एक प्रकार से सबसे पहला कोऑपरेटिव साकर कारखाना डालने का काम हमारे पद्मश्री पाटिल ने किया। और इसके कारण न केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के किसान समृद्ध हुए और साकर कारखाना, उसका मुनाफा व्यापारी के घर में जाने की बजाय किसानों के बैंक अकाउंट में जाने की व्यवस्था आज देश में बनी है। तो उसके पुरोधा, इसके स्थापक डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी थे। मैं आज वो महान आत्मा को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। उनके ही सुपुत्र डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी, इन्होंने कोऑपरेटिव को तो मजबूत किया, मगर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कोऑपरेटिव का मुनाफे से विकास करने की एक नई परंपरा बाला साहब विखे पाटिल ने डाली। 8 दशकों से अधिक लंबे अपने जीवन में 7 बार सांसद चुनकर आए और अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मैं 2 बार उस वक्त उनको मिला था। हमारे गुजरात में एक माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई थी, तब वो वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे, एमओएस वित्त थे। हम उनके पास गए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आरबीआई को एक रिवाइवल पैकेज माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को देने के लिए। और यह इतना बड़ा योगदान था जिसके कारण 220 कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के बच गए थे और बड़े संकट से उभर कर बाहर आए। इसलिए मैं डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी को भी बहुत मनपूर्वक इस समारोह में याद करना चाहता हूं। और उनका जो पुतला लगा है, वो चौक को, वो स्थान को पद्म सम्मान का बहुत अच्छा नाम देने का काम राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और सुजोय ने किया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का नवीनीकरण भी हुआ है। जब 50-51 में एक कारखाने की स्थापना हुई, तब 50 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता से शुरू हुई थी और आज 72 टन गन्ना प्रतिदिन ये प्रोसेस करता है। और आने वाले समय में
7200 मैट्रिक टन प्रतिदिन से आगे बढ़कर 15,000 टन प्रतिदिन तक एक क्षमता का विस्तारण होगा। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की तब सहकारिता क्षेत्र में सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडी की योजना आई और जो अच्छे यूनिट थे उसको हमने फाइनेंस किया और उसी में से ही आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का विस्तरण हो रहा है। और मित्रों, ये शुगर मिल ने अल्कोहल डिस्टिलेशन संयंत्र जो 70 में लगाया, 15 KLPD की इनकी क्षमता थी, आज 92 KLDP का हुआ है और हमने 240 KLDP ले जाने की उनको मंजूरी दे दी। इथेनॉल संयंत्र 20 KLDP का था, अब 150 KLDP का हुआ है। बायोगैस प्लांट 12,000 क्यूबिक मीटर पर दिन था, अब 30,000 तक काम करता है। और को जनरेशन प्लांट 30 मेगावाट से 68 मेगावाट तक पहुंचा है। और मित्रों, प्रेस मड से जैविक खाद 75 मैट्रिक टन एक कारखाना बनाता है जो ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाएगा।